तो बच्चों देखिए, आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, प्रश्न क्या है? निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये मेरी क्या है? द्विघात समीकरण है। इसकी तुलना जो है, ठीक है, की तुलना करेंगे हम। सबसे पहले जो व्यापक द्विघात समीकरण होती है हमारी, क्या होती है? ax² प्लस से करने पर, ठीक है। तो a का मान क्या आ गया मेरा? 3। a क्या है? x वर्ग का गुणांक। देखिए b का मान, b क्या है? x का गुणांक। तो x का गुणांक चिन्ह सहित ऋण 4 वर्गमूल 3 और c का मान 4 अचर पद। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? क्योंकि मूलों की प्रकृति बतानी है हमको, तो जब भी मूलों की प्रकृति बताना होगा तो हम क्या निकालेंगे? विविक्त कर निकालेंगे। विविक्त कर जिसको कि d से दिखाते हैं। इसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। तो यह हो जाएगा ऋण 4 वर्गमूल 3 का वर्ग। b का मान ऋण 4 वर्गमूल 3 है। ऋण 4 गुणा a का मान 3 है, c का मान 4। यदि कोई ऋण चिन्ह का होगा तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब ऋण का वर्ग क्या होता है? धन हो जाता है। ऋण 4 का वर्ग कितना हो जाएगा फिर? 16। वर्गमूल 3 का वर्ग 3, तो 16 गुणा 3 हो जाएगा। ऋण 4 3 12 चको 48, 16 3 48, ऋण 48, तो बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। अर्थात क्या होगा? यदि d बराबर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। और मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक और समान। देखो हमने पहले ही बताए थे हम कैसे मूल होंगे। समान होंगे d का मान निकाल के, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में? तो इसलिए अब हम मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। मूल निकालने के लिए x बराबर सूत्र लिखेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र। क्या होता है? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट। यहाँ पर हम d का मान पहले निकाल ही चुके हैं, तो यहाँ पर आप b² माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, d भी लिख सकते हैं, बट्टे 2a। यह सूत्र होता है, ठीक है। तो ये सूत्र हमें याद करना पड़ेगा। अब देखिए माइनस b का मान कितना आया था हमारा? b का मान कितना है? ऋण 4 वर्गमूल 3, ये लिखा था ना। तो ऋण तो इस सूत्र का है और b का मान ऋण 4 वर्गमूल 3, ठीक है। आगे बात समझ में? ये ऋण इस सूत्र का है, ये b का मान है। धन ऋण वर्गमूल d की वैल्यू कितनी आई? 0, ठीक है, बट्टे 2a। 2 गुणा a का मान कितना है? 3 है, ठीक। देखो इतने बड़ी जल्दी निकलता है इससे आंसर। ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा? धन 4 वर्गमूल 3 धन ऋण 0 का वर्गमूल क्या होगा बच्चों? 0 ही होगा। तो इसमें 0 जोड़ो या घटाओ तो क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो बट्टे 2 3 6, तो 2 दूनी 4 2 3 6, 2 से कट गए दोनों। तो ये कितना आ गया? 2 वर्गमूल 3। तो इसलिए मूल क्या होंगे बच्चों? इसलिए मूल या हल, ठीक है, क्या होंगे? पहला मूल क्या होगा? 2 वर्गमूल 3 बट्टे 3, ठीक है। और दूसरा मूल भी क्या होगा? यही होगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है।
तो द्विघात समीकरण का एक ही मूल नहीं हो सकता है। कितने हल होंगे इसके? 2 हल होंगे ना, द्विघात समीकरण है। तो ये हम पहले ही बोल चुके हैं, d के मान से ही पता लग गया हमको, क्योंकि d का मान 0 के बराबर था। तो जब d बराबर 0 होता है तब मूल क्या होते हैं? वास्तविक और समान होते हैं। यानी कि जो पहला मूल होगा वही क्या होगा? दूसरा मूल भी होगा, यानी कि जिसको हम अल्फा से दिखाते हैं। ठीक है, यदि अल्फा मेरा 2 वर्गमूल 3/3 है तो बीटा भी क्या होगा? 2 वर्गमूल 3/3 ही होगा। तो ये 2 मूल हो गए इसके, जो कि वास्तविक और क्या है? समान है। वास्तविक माने दोनों कैसी संख्याएं हैं? कैसी संख्याएं हैं दोनों? परमेय हैं, अपरमेय हैं। यह वर्गमूल 3 अपरमेय संख्या है, तो इसके आगे से यदि परमेय भाग लगा होता है तो वो क्या संख्या बनती है? अपरमेय ही बनती है। ठीक है, तो क्योंकि अपरमेय संख्या भी क्या है? वास्तविक संख्या है। समझ रहे हो बात? तो आपके जो मूल होंगे वो परमेय भी हो सकते हैं और अपरमेय भी हो सकते हैं। इसलिए हमने लिखा कि मूल कैसे होंगे? वास्तविक लिखा। ठीक है, वास्तविक क्यों कहा? क्योंकि मूल कैसे हो सकते हैं? परमेय भी हो सकते हैं और अपरमेय भी हो सकते हैं। और कैसे हैं? समान है। ठीक, तो सिमिलरली आप इन सवालों को बना सकते हैं। पहले आप d की वैल्यू फाइंड करेंगे। यदि d का मान ऋणात्मक आएगा, यानी कि d का मान किस में आ जाएगा? आपका 0 से कम आ जाएगा। ठीक है, 0 से कम का मतलब d का मान क्या आ रहा है? आपका ऋणात्मक आ रहा है। समझ लो इस बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस स्थिति में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल के अंदर है ना d रहता कहाँ है? वर्गमूल के अंदर रहता है। तो क्योंकि हम ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल नहीं निकाल सकते। समझ में आ रही बात? यदि मेरे पास ऋण 4 है तो मैं इसका वर्गमूल नहीं फाइंड कर सकता हूँ। इसका वर्गमूल नहीं पता है हमको कितना होता है। 4 का वर्गमूल तो पता है, 4 का वर्गमूल 2 भी होता है, ऋण 2 भी होता है। ठीक है, क्योंकि 2 का वर्ग भी 4 होता है और ऋण 2 का वर्ग भी 4 होता है। लेकिन ऋण 4 किसका वर्ग हो सकता है? किसी का हो सकता है? वर्ग कभी भी ऋण में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऋण गुणा ऋण तो क्या हो जाता है? धन हो जाता है। ठीक है, इसलिए d का मान यदि ऋणात्मक आता है तो ऐसी स्थिति में आप मूल कभी नहीं निकाल पाएंगे। कैसे मूल? वास्तविक मूल। परमेय या अपरमेय नहीं निकाल सकते आप मूल, और यही 2 हमको निकालने होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में?